जी, मेरा नाम एहसन रमज़ान है और मैं स्नूकर का वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। और मुझे भी स्नूकर का शौक़ अपने वालिद साहब को देख के हुआ था। घर में हमने पूल गेम रखी थी जिसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं, वो खेलते थे, तो वहाँ पे ही मुझे ये शौक़ हुआ और मैंने शौक़ से फिर पैशन बना लिया। और मेरे वालिदैन की यही ख्वाहिश थी कि मैं इसमें कोई ना कोई मेडल लेकर आऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन की आज ख्वाहिश पूरी हो गई है, मेरी भी पूरी हो गई है। स्नूकर के वर्ल्ड चैम्पियन बनने से पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पहले मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, मैं बहुत छोटा था। तो फिर मैं जब स्नूकर की तरफ जा रहा था, स्नूकर मैंने शुरू की थी, तो जब वालिदा का इंतकाल हुआ तो वालिद साहब भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि आप बेटा इसे छोड़ दो, स्टडी पे फोकस करो और अपना जो काम है वो करो, कोई ना कोई काम अगर करना चाहती हो तो वो कर लो, अपनी स्टडी पे फोकस करो, स्नूकर ना खेलो। तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। फिर मैंने स्नूकर वगैरह खेलनी शुरू की, पंजाब कप वगैरह और नेशनल वगैरह, उसमें मैंने क्वालिफाई किया था। तो मैं एक बार क्वार्टर हार गया था, फिर 2 बार जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप का सेमीफाइनल हार गया था। तो जब फिर मैं एक बार नेशनल चैम्पियनशिप पे गया था तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा था। तो उसके बाद मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था ये, मैं समझता हूँ, क्योंकि ना वालदा थी ना वालिद थी। भाई सपोर्ट करते थे, वो उनकी अपनी शादी थी, उनका स्नूकर से कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो अपने काम में बिज़ी होते थे। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दी कि ऑप्शन आपके पास है और आपकी मर्ज़ी है, आप हम नहीं कुछ बोलेंगे, जो करना चाहते हो कर लो। काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, उस चीज़ पे भी मेरी काफ़ी ज़्यादा घर से डांट पड़ती थी। फिर मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं स्नूकर खेलूँगा और इंशाल्लाह अपनी स्टडी को भी साथ फोकस रखने रखूँगा। तो स्टडी मैंने इसलिए फिर मैं नहीं कर सका क्योंकि 8 क्लास में था लास्ट टाइम जब वाली साहब की डेथ हुई। तो फिर वाली साहब के बाद भी कुछ मैंने की सरकारी स्कूल में स्टडी, तो 8 क्लास तक मैं गया, तो फिर मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ये था कि हालात काफ़ी मेरे फाइनेंशली ठीक नहीं थे, तो मुझे स्टडी छोड़नी पड़ी। और मैंने यही सोचा कि स्टडी अगर करूँगा तो कम से कम 10 से 12 साल बाद जाके मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अगर स्नूकर में अगर मैं मेहनत करूँगा तो किसी भी टाइम मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था। तो फिर लास्ट टाइम भी मैंने 2 बार इंटरनेशनल के लिए, जूनियर के लिए क्वालिफ़ाई किया था, तो कोविड की वजह से वो कैंसिल हो जाता था। तो इसकी वजह से ही मैं काफ़ी डिसहार्ड हो जाता था क्योंकि मेरे हालात कुछ ऐसे थे, घर मेरे पास नहीं था, तो मुझे क्लब में ही रहना पड़ता था, क्लब में ही सोना पड़ता था। तो बहन का घर था, वो मैं कभी मिलने चला जाता था, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं बहन के घर में ज़्यादा देर रुकूँ, तो इसी वजह से मैं कभी कभी चला जाता था। तो काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। कोविड में भी मेरे काफ़ी ज़्यादा हालात ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड हुआ कि मैं 2 बार क्वालिफाई हुआ हूँ इंटरनेशनल के लिए, तो मैं नहीं गया कोविड की वजह से। लेकिन अल्लाह ताला पे उम्मीद थी, क्योंकि जो मैंने अकेले में, मुझे पता है और मेरे अल्लाह को पता है, जो मैंने अपने साथ मेहनत की थी, वो अंदर से मेरी यही फीलिंग आती थी कि इसका सिला ज़रूर मिलेगा, अल्लाह ताला है, इसका सिला ज़रूर मिलेगा। तो अब मैंने करंट में फिर जब सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप हुई तो मैंने क्वालिफ़ाई किया इंटरनेशनल के लिए। मैं फ़ाइनल खेला सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप का, तो मुझे एतमाद हो गया कि जो मैंने मेहनत की थी वो अब मेरे काम आ रही है, क्योंकि सीनियर का फ़ाइनल खेलना काफ़ी ज़्यादा, वर्ल्ड चैम्पियन, एशियन चैम्पियन उसमें होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टफ़ सर्किट था कि मैंने क्वालिफ़ाई करना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था। तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया, मैंने क्वालिफ़ाई कर लिया। और जब मैं क्वालिफ़ाई करके वापस गया तो मेरे पे अब एक ये ज़िम्मेदारी थी कि मुझे अल्लाह ताला ने चांस दिया है और मैं यही करूं कि अपने साथ मुखलिस होके चलूं, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करूं जितनी मैं कर सकता हूं, और अपने साथ एक मुखलिस होकर अपना डिसीजन लूं कि मुझे ये पूरे दिन के में क्या क्या करना है और अपने लिए करना है। और मेरा यही फोकस होता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूं और कहीं भी जाऊँ। मेरा भी दिल करता था, मैं भी बच्चा था, मोबाइल रात को यूज़ कर लूँ, मूवी देख लूँ, लेकिन मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशात थी, उन्हें मुझे मारना पड़ा, और इसकी वजह से ही मैंने आज वर्ल्ड चैम्पियन बना। वो जो प्रैक्टिस थी, काफ़ी ज़्यादा लोग थे, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इतने ज़्यादा लोग हैं मेरे साथ, वो सब मुखलिस मुझे अल्लाह ताला ने दिए। और मैं फ़ेडरेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि PBSA फ़ेडरेशन, जावेद करीम साहब और नवीद भाई जैसे और भी जितने भी लोग हैं, ये ना होते तो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि इन्होंने मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भेजा
और अल्लाह ताला ने मुझे पहले ही टूर में नवाज दिया और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनाया। और मैं मज़ीद मुझे अल्लाह ताला पे उम्मीद है कि मेरे लिए माजी में अब जो मैंने परफॉर्मेंस दी है, और अल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मैं इसे ऐसे ही बरकरार रखूँगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए टाइटल लेकर आऊँगा। और अभी मेरा वर्ल्ड गेम में नाम आया है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जैसे पहले मैं मुखलिस था अपने साथ मेहनत करता था, ऐसे ही मेहनत करूँगा। और मुझे यकीन है अपने अल्लाह पे कि इसका भी सिला मुझे अल्लाह ताला देंगे। अच्छा मालिक, ये बताना कि ज़िंदगी में कौन कौन सी जॉब्स की हैं तुमने? ज़िंदगी में देखें, स्नूकर ही खेलनी आती थी। एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे एक क्लब में जॉब करना पड़ी थी। वो क्लब यानी कि जॉब मेरी इतनी टफ़ नहीं थी जो क्लब में होती है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ता था क्लब में। कोई थोड़ा बहुत काम, टेबल वगैरह साफ़ करने पड़ते थे, कुछ ना कुछ मुझे काम थोड़ा बहुत करना पड़ता था। ये मैंने 1 साल किया है। मतलब क्लब में झाड़ू पोछा भी करना पड़ता था? क्लब में 1 साल किया है, टेबल साफ़ करता था, क्लब की जो सफाई वगैरह थी। ये मेरा जो 1 साल है ज़िंदगी का, मैं इसे नहीं भूल सकता, क्योंकि काफ़ी टाइम आया स्ट्रगल का, लेकिन जो ये 1 साल था ये नहीं मैं भूल सकता। इसमें मैंने एक 4 टेबल का क्लब होता था, वहाँ पे ही मैं रहता था, वहाँ पे ही वो पूरे क्लब की ज़िम्मेदारी एक मेरे पे थी। वो जो टाइम था, अल्लाह ताला, अब मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे, तनख्वाह देते थे? वो मुझे 15,000 देते। अच्छा, उसके अलावा क्या क्या जुमले सुनने को मिलते थे जब आप क्लबों में बच्चे के ऐसे ऐसे काम करते थे? कोई गाली बकता होगा, कोई मजाक उड़ाता होगा? देखिए, क्लब में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी आते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे लोग भी आते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि क्लब में भी मेरे 1 साल में मुझे कम से कम कोई 3 से 4 इंसान ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा होगा, और लेकिन ज़्यादातर अच्छे थे। ज़्यादातर अच्छे थे। अच्छा, स्टडी का बता दो। 8वीं जब पढ़ रहे थे तो क्या ख्वाब थे कि मैं पढ़ के बड़ा बंदा बनना है, जब लेकिन मैं नहीं पढ़ सके पैसों की वजह से, तो आप पढ़ना चाहते हो? जब मैं 8th क्लास में था तो मेरी शुरू से यही फीलिंग थी कि मैं स्टडी में कामयाब हूँ, तो अब मैं पढ़ना चाहता हूँ और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है जैसे मैं इसमें कामयाब हुआ। और मुझे पता है कि इस टूर में मुझे एहसास भी हुआ कि आज इधर स्टडी होती तो इसी टाइम में मेरे काम आनी थी, कि काफ़ी जगह पे मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जैसे इसमें कामयाब हुआ और मैं वापस आया हूँ, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, और मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूँगा, इंशाल्लाह उसमें भी कामयाब होगा। अच्छा, आखिर में ये बता दो, ऐसा क्या जब क्लब में रहते हो, जाहिर है कभी टेबल के नीचे सोना पड़ता होगा, कभी टेबल के साइड पे सोना पड़ता होगा, कपड़े भी खुद धोने पड़ते होंगे, सारे काम खुद करने पड़ते होंगे, खाना होटलों से खाना पड़ता होगा। जाहिर है अपना घर नहीं है क्योंकि आप पैसे नहीं हैं, तो आप चाहते हो कि आप अब ये तमाम भी बताओ कि क्या क्या करना पड़ा क्लब में या करते हो अभी, और अपना घर चाहते हो कि अपना घर हो तो इज्जत से मारो? जी देखिए, एक इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए जो भी उसे एक ज़िंदगी होती है उसमें खाना पीना रहना और कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे पे भी एक इतनी स्ट्रगल होती थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं एक टाइम पे क्या क्या करूं। अब खाने का मैं कुछ करता था तो मुझे पीछे अंदाज़ा होता था कि अब कपड़े का कुछ करना है, इसलिए कपड़े वगैरह फिर भी मैं टूर्नामेंट वगैरह जीत जाता था जो लाहौर में क्लब्स वगैरह में होते थे, तो कपड़े वगैरह मैं लॉन्ड्री भेज देता था। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे जो मैंने सोचा था उसी एज में और उसी टाइम में अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा। अपना घर? और मैं यही चाहता हूँ कि अब मेरे पास अपना घर नहीं है, और मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह ताला पे उम्मीद है कि मेरे लिए कुछ, मेरी फीलिंग है, मेरा दिल कहता है कि मेरे लिए कुछ ना कुछ बेहतर होगा, गवर्नमेंट करेंगे या फैंस करेंगे, कुछ ना कुछ मेरे लिए बेहतर होगा और मेरा अपना घर भी होगा इंशाल्लाह। मलिक रियाज से अपील करेंगे वो लोगों को घर? जी, मैं उनसे अपील करूंगा कि मुझे लास्ट टाइम याद है कि जब मैंने, आसिफ भाई ने मुझे बताया था कि जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना था उन्होंने मुझे एक गाड़ी गिफ्ट की थी, और मैं उनसे अपील करता हूं